साथियों, एक गांव में एक बहुत ही ईमानदार किसान रहा करता था, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत ही परोपकारी व्यक्ति था। उसके दुश्मनों ने उसे एक झूठे चोरी के इल्जाम में राजा के सामने सत्य साबित करके उसे मृत्यु दंड की सजा दिलवा देते हैं और राजा उस परोपकारी किसान को मृत्यु दंड की सजा दे देता है और उसे मृत्यु दंड यह देता है कि इसे भूखे शेर के आगे डाल दिया जाए। और जंगल के शिकारियों ने जंगल से एक भूखे शेर को पकड़ कर लाया और उसे कटघरे में बंद कर दिया और उसी भूखे शेर के आगे उस किसान को डाल दिया जाता है और उस किसान को एक जो परोपकारी व्यक्ति था उसे एक भाला दे दिया जाता है कि यदि तू अपना बचाव कर सके तो अपना बचाव कर ले और अपनी मौत से छुटकारा यदि पाना चाहता है तो या तो तू शेर का वध कर दे या शेर तेरा भक्षण कर ले। तो साथियों, यह सच्ची घटना आज हम आपको सुनाने वाले हैं कि परोपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो बने रहिए साथियों इस कहानी के अंत तक। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्षत्रिय मनमोहन सिंह में। साथियों, एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही ईमानदार, बहुत ही भला व्यक्ति, बहुत ही परोपकारी एक किसान रहा करता था। वह रोज सुबह अपने खेतों की तरफ जाता था और अपने खेतों की देख करके वापस अपने घर को आ जाता था। एक दिन की बात है, वह सुबह सुबह अपने खेतों के पास जाता है और वहाँ देखता है कि एक शेर के हाथों में नुकीले कांटे लगे हुए थे और जो शेर था वह दर्द से कराह रहा था। उस शेर को इतना दर्द हो रहा था कि मानो वह अपने जीवन में कभी ऐसा दर्द नहीं पाया होगा जो उन कांटों ने उस शेर को दर्द दिया था। साथियों, वह किसान देखता है, पहले तो डर जाता है कि यदि मैं इसके पास जाऊंगा कांटे निकालने के लिए कहीं यह मुझे न खा ले, लेकिन वह बहुत ही परोपकारी व्यक्ति था। वह हिम्मत बांधकर उस शेर के पास जाता है और जो शेर के हाथों में कांटे लगे हुए थे, जिसके फलस्वरूप शेर को बहुत दर्द हो रहा था, वह उन कांटों को निकाल देता है। अर्थात वह जो परोपकारी किसान था वह शेर के पास जा करके उन कांटों को निकाल देता है। और शेर को देखिए, वह तो जंगल का राजा तो होता ही है और वह उस किसान को नहीं खाता है और उसे आशीर्वाद दे करके वह जंगल को चला जाता है। और इधर वह किसान अपने घर को चला आता है। उसके परोपकारों से उसके दुश्मन बहुत जला करते थे। साथियों, एक दिन की बात है कि उसके दुश्मनों ने मिल करके एक चोरी के इल्जाम में उसे फंसा देते हैं और जो उस राज्य का राजा था उस परोपकारी व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड की सजा दे देता है, क्योंकि जो उसके दुश्मन थे उसे चोर साबित कर देते हैं और वह जो भला परोपकारी किसान था उसको मृत्यु दंड की सजा मिल जाती है। और राजा कहते हैं कि जंगल से एक भूखे शेर को पकड़ लाया जाए और उस भूखे शेर के सामने इसे डाल दिया जाए ताकि शेर इसे जिंदा कच्चा चबाकर खा सके। साथियों, शिकारी जंगल भूखे शेर को पकड़ने जाते हैं और कोई नहीं शेर मिलता है। वही शेर साथियों मिलता है जिस शेर की वह किसान ने, वह परोपकारी व्यक्ति ने
जान बचाई थी और उसके हाथों से कांटे निकाले थे, वही शेर उन शिकारियों के हाथों में आ जाता है। शिकारी उस शेर को लाते हैं और ला करके एक बड़े से पिंजड़े में कटघरे में बंद कर देते हैं। वह शेर साथियों कई दिनों का भूखा था और उस शेर के सामने उस परोपकारी व्यक्ति को राजा के सिपाहियों ने ले जा कर के बंद कर देते हैं, उसी पिंजरे के अंदर डाल देते हैं और राजा कहता है कि इसको एक भाला दे दिया जाए। यदि यह अपनी रक्षा कर सकता है यह तो यह शेर का वध कर दे या शेर इसे जिंदा खा जाए। यदि यह शेर से बच सकता है तब बच जाए, अपनी मृत्यु से छुटकारा पा सकता है। साथियों, वह परोपकारी व्यक्ति अपने हाथों में भाला तो ले लेता है और जैसे ही साथियों वह शेर देखता है अपने सामने एक शिकार को, वह बहुत तेजी से उस परोपकारी व्यक्ति की तरफ बहुत तेजी से छलांग लगाता है और दौड़ता है। और इधर यह जो भला व्यक्ति परोपकारी व्यक्ति किसान था वह भी भाला लेकर शेर की तरफ दौड़ता है और दोनों अचानक से रुक जाते हैं और जो सारा गांव देख रहा था वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिरकार यह दोनों रुक क्यों गए। और राजा भी देख रहा था, वह भी बहुत सोच में पड़ जाता है कि आखिर शेर को इसे खा जाना चाहिए था, यह रुक क्यों गया। साथियों, वह शेर भी पहचान जाता है कि कहीं यह वही भला परोपकारी किसान तो नहीं जिसने मेरी जान बचाई थी। और वह किसान भी साथियों पहचान जाता है कि यह और कोई नहीं, यह वही शेर है जिसके हाथों से मैंने कांटे निकाले थे और इसकी जान बचाई थी। साथियों, वह दोनों शेर और किसान एक दूसरे को पहचान जाते हैं और फिर तेजी से जा करके एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। साथियों, शेर इस तरीके से उस किसान के गले मिलता है कि मानो कि पिता पुत्र से जिस प्रकार प्रेम करता है उसी प्रकार साथियों वह शेर भी किसान को बहुत चाहता था और शेर के आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। और यह दृश्य साथियों राजा भी देख रहा था और राजा सोच में पड़ जाता है। साथियों, इसके बाद राजा सिपाहियों से कह करके उस व्यक्ति को बुलाता है और कहता है कि आखिरकार शेर तुम्हें खाया क्यों नहीं और तुमने शेर का वध क्यों नहीं किया। तो साथियों, वह परोपकारी व्यक्ति किसान कहता है कि हे राजन, एक समय की बात है कि मैं अपने खेतों की तरफ गया था और यह जो शेर पिंजड़े में बंद है इसके हाथों में कांटे लगे हुए थे और यह दर्द से कराह रहा था। तब मैंने हिम्मत बांधकर इसके हाथों से कांटे निकाले थे और इसकी दवा की थी और यह शेर आज मुझे पहचान चुका है और मैं भी इसे पहचान चुका हूँ। इसीलिए वह भूखा तो जरूर है लेकिन वह मेरे ऊपर हमला इसीलिए नहीं किया क्योंकि वह मुझे बेहद प्रेम करता है और मुझे बहुत चाहता है। अब साथियों, राजा सोचता है कि यह इतना परोपकारी व्यक्ति है, यह कभी चोर हो ही नहीं सकता, अन्यथा जिन दुश्मनों ने उसे चोरी के केस में फंसाया था और राजा अपने सिपाहियों से कह करके उन्हीं चोरों को मृत्यु दंड की सजा दे देता है और उसी शेर के सामने उन दुश्मनों को डाल दिया जाता है और शेर उन्हें जिंदा खा जाता है। तो साथियों, यह थी एक ज्ञानवर्धक कहानी। आपको इस कहानी से साथियों क्या सीख मिलती है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं
और किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।